अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दिल्ली डिजिटल और मैं हूँ आपकी होस्ट मिर्जा डार। नाज़रीन, ये जो केपी की सियासत है एक बार फिर कलम छोड़ हड़ताल का शोर कर रही है, लेकिन सवाल तो ये है कि इसकी कीमत कौन अदा करेगा। सोहेल अफरीदी साहब एक बार फिर एहतजाज का जो परचम है वो लेके खड़े हैं। कभी स्ट्रीट मोमेंट, कभी जलसा और कभी दफातर की तालाबंदी। मुझे ये समझ नहीं आती कि वहाँ की जो अवाम है वो जाए कहाँ। अगर वहाँ की आवाम की हम बात करें और उनके हकूक की बात करें कि जब कोई केपी का जो हाल है वो इतना बुरा है, जबकि उनकी खुद की जो वोटर्स हैं, जब वो अस्पताल जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर्स नहीं मिलते, जब वो स्कूल जाते हैं तो तालीम नहीं होती, और अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो वहाँ का जो निज़ाम है वो धर्म बरम है। सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, दहशतगर्दी के जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो काफ़ी अरूज पर हैं, मगर सोहेल अफरीदी साहब को कौन बताए कि ये जो तमाम उनकी मनसूबा बंदी है, ये तो उनके ही वोटर्स हैं जो खराब हो रहे हैं। ना कचहरी, ना सरकारी दफातर, कहीं पर भी निज़ाम जो है वो ठीक नहीं है। मगर सवाल तो ये पैदा होता है कि जिस सूबे में हुकूमत आपकी अपनी हो तो एहतजाज के नाम पर सड़कें और जो शहर आप बंद करते हैं, इससे किसका नुकसान होगा जनाब? इससे नुकसान उन शहरियों को होगा जो उस जगह रहते हैं। तो एहतजाज का मतलब सिर्फ गरीब का रास्ता रोकना है, या वाकई कोई इन्होंने अपनी मनसूबा बंदी कर ली है कि अब कुछ अच्छा करेंगे? मुझे लगता है कि इसमें कसूर तो किसी का नहीं, मगर यहाँ तक कि अवाम का भी कसूर है, कि सिर्फ इतना ही कसूर है कि उन्होंने शख्सियत परस्ती की इंतहा में अपना मैंडेट एक ऐसे बंदे को दे दिया जिसको समझ ही नहीं आ रहा कि वो कहाँ पे जाए। अब वहाँ की जो अवाम के हालात हैं वो ऐसा हो गए हैं कि उनको खुद भी समझ नहीं आ रहा कि किसकी तरफ जाएं। अ, अगर उनका ये है कि वफाक से हकूक मांगना आपका हक है तो एनएफसी पर बात करना जायज है, लेकिन इसका हल ये नहीं है कि आप अपने ही घर को आग लगा दें। मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि क्या इमरान खान साहब या पार्टी की क़यादत वाक़ई ही ये हिदायत दे रही है, या वो अपने आप को या अपने वोटर्स को इस राह पे लेके जा रहे हैं, जहाँ पे सुहेल रफीदी साहब को पता है कि कोई किसी किस्म का भी बंदोबस्त नहीं होगा। वो जो रास्ते हैं वो बिल्कुल भी उनके लिए ठीक नहीं होंगे। अगर हम थोड़ी-सी ये भी बात करें कि पीटीआई में जो फूट है, हम बार-बार इस बात को हाइलाइट कर रहे हैं कि पीटीआई की जो आपस में इख्तिलाफ़ात हैं वो इतने बढ़ गए हैं। कल रोज़ मंगल को इमरान खान से मुलाकात का दिन था, और फैक्ट्री के नाके पर एक जानब इमरान खान की बहन अलीमा खान ने अपना ही धरना दिया हुआ था, और दूसरी जानब हमने देखा कि सलमान अकरम राजा अपने चंद लोगों को लेकर एक अलग ही डुगडुगी बजा रहे थे। और सोने पे सुहागा ये हुआ कि जब मुराद सईद ने रात को एक ट्वीट करते हुए जिसमें उन्होंने ये बताया कि अगर हम अपने इख्तिलाफात को छोड़ के आगे निकलेंगे तभी कुछ होगा। अब समझ आता है कि सोहेल अफरीदी साहब की जो ये पॉलिसीज़ हैं ये फ़ेल क्यों हो रही हैं। सोहेल अफरीदी साहब की कलम चुन हड़ताल जैसे एक ऐसे ही मैंडेट है जो कि पीटीआई को आपस में लड़ाना है, धरने करने हैं, और उनको ये नहीं पता कि इन तमाम चीज़ों में सिर्फ़ एक ही सेक्टर जो है वो ख़वार होगा, और वो है उनकी खुद की अवाम, वो है उनके खुद के वोटर्स जो कि अपने ही हक के लिए दर-बदर घूम रहे होंगे। उनको ये भी पता है कि केपी की हालात कैसे हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आज तक कहते हैं कि कौम की हालत तभी बदलती है जब वो अपनी हालत बदलने के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं। मगर सुहेल रफीदी साहब तो ना अपनी हालत बदल रहे हैं, ना अपने सूबे की हालत बदल रहे हैं, ना अपने ही वोटर्स की हालत बदल रहे हैं। कभी उनका बस चाहता है तो अपनी ही असेंबली को उसका ही स्टेटस ख़राब करके किसी ग्राउंड में मजमा इकट्ठा करके वो वहाँ पे असेंबली का इजलास बुला लेते हैं। उनको ये नहीं पता कि अगर उनके ही किसी डायरेक्टर को, किसी बोर्ड के डायरेक्टर को बनाना है किसी बैंक के लिए, तो उनको ये भी नहीं पता कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, उसका स्टेटस क्या हो सकता है, वो अहल है, नाअहल है। तो सोहेल रफीदी साहब ने जब से ये सीट संभाली है, तब से उनको खुद भी समझ नहीं आ रहा कि ऊँट किस करवट बैठ सकती है। तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि सोहेल रफीदी साहब जो है वो किस
पॉलिसीज़ के तहत अपनी पार्टी को, अपने सूबे को आगे लेके जा रहे हैं, जिस सूबे में, जिस पार्टी में इतने इख्तिलाफ़ात हों, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे किसी किस्म की भी कोई डेवलपमेंट, किसी किस्म की भी कोई ऐसी मनसूबा बंदी जो कि उनके ही वोटर्स के लिए, उनके सूबे के लिए और सूबे की आवाम के लिए अच्छे हों, मुझे लगता है कि वो ले नहीं पा रहे। और इसमें सिर्फ एक ही कहते हैं कि टाइप के लोग पिस रहे हैं, वो है उनके खुद की वोटर्स और उनकी खुद की आवाम। मुझे उम्मीद है कि आज का जो वीलॉग है आपको पसंद आया होगा। हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि जो सुहेल रफीदी की तमाम पॉलिसीज़ हैं, इसके पीछे जो ये नाकामी है, इससे सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो क्या है? और सुहेल रफीदी साहब को किस तरह की पॉलिसीज़ लेनी चाहिए? क्या पीटीआई और सुहेल रफीदी दोनों एक हैं, या दोनों में इतनी फूट डल गई है कि वो दोनों अब अलग-अलग चल रहे हैं? आज का वीलॉग आप ज़रूर देखिएगा, हमें अपनी फीडबैक दीजिएगा, हमारे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।